नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन सुनाते हैं प्रेरणादायक पौराणिक और धार्मिक कथाएं जो न केवल हमारे हृदय को स्पर्श करती है बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य भी उजागर करती है। आज की कथा महाभारत का अंतिम अध्याय, एक ऐसी कथा जहां वीरता के बाद आता है विराग, जहां धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ छोड़कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आइए सुनते हैं पांडवों का स्वर्गागमन, एक अद्भुत आत्मा को झकझोर देने वाली कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, अधर्म का अंत और धर्म की विजय हो चुकी थी। परंतु इस विजय के पीछे एक अदृश्य शून्यता थी, जिसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती के हृदय में गहराई से महसूस किया जा सकता था। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित होकर बोले, हे भीम, द्वारिका का समाचार लाने गए अर्जुन को बहुत समय हो गया है। पृथ्वी पर विचित्र घटनाएं घट रही हैं। आकाश में उल्काएं गिर रही हैं, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया है, गायें आंसू बहा रही है, कुत्ते, गधे, उल्लू और सियार बार बार रो रहे हैं। ये संकेत शुभ नहीं है। मेरा हृदय भयभीत है, न जाने कौन सी विपत्ति आने वाली है। उसी समय द्वारिका से लौटते हुए अर्जुन द्वार पर प्रकट हुए। उनका मुख पीला था, नेत्रों में आंसू और उनके हाथों से गांडीव धनुष जैसे शक्ति खो चुका था। धर्मराज ने पूछा, हे अर्जुन, द्वारिका में हमारे बंधु सब कुशल तो हैं? भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा, रुक्मणी, देवकी माता सब प्रसन्न तो हैं? अर्जुन का कंठ रुंध गया, नेत्रों से आंसू बह निकले। वे बोले, हे भ्राता, हमारे प्रियतम, हमारे आराध्य, हमारे जीवन का आधार भगवान श्री कृष्ण अब इस लोक में नहीं है। वे हमें ठग कर चले गए, हमें असहाय छोड़कर। उनकी कृपा के बिना मेरा सारा पराक्रम नष्ट हो गया है। मैं वही अर्जुन हूँ, वही गांडीव है, वही बाण है, परंतु अब उनमें वह तेज नहीं। मैं द्वारिका से भगवान की पत्नियों को लेकर लौट रहा था, किंतु मार्ग में कुछ भीलों ने हमला कर दिया और मैं वही अर्जुन हूँ जो देवों को परास्त कर चुका था। उन अबलाओं की रक्षा ना कर सका। भगवान श्री कृष्ण के बिना मेरा अस्तित्व जैसे अर्थहीन हो गया है। यह कहते हुए अर्जुन रो पड़े। उन्होंने आगे कहा, हे धर्मराज, संपूर्ण यदुवंश का नाश हो चुका है। ब्राह्मणों के श्राप से वे सब मतवाले हो उठे। प्रभास क्षेत्र में नशे को अवस्था में एक दूसरे को मारते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। द्वारिका समुद्र में डूब गई। यह सब स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। उन्होंने इस लोक का भार उतार दिया। यह सुनते ही धर्मराज ने शांति से आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना कार्य पूरा कर लिया। अब हमें भी इस संसार से विदा लेकर धर्म के मार्ग पर स्वर्गारोहण करना चाहिए। जब माता कुंती ने यह समाचार सुना तो उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगाकर शरीर त्याग दिया। उनकी आत्मा भगवान के धाम में विलीन हो गई।
धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित का राज्य अभिषेक किया, मथुरा का शासन ब्रज को सौंपा और स्वयं मोह और अहंकार को त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। उन्होंने राशि वस्त्र उतार दिए, मौन व्रत लिया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, जहां से केवल आत्मा ही लौटती है। द्रौपदी और पांचों भाई उनके साथ चले। हिमालय की कठिन चढ़ाई पर एक एक कर सब गिरने लगे। पहले द्रौपदी, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन और अंत में भीम। धर्मराज ने किसी की ओर दृष्टि न की। वे आगे बढ़ते गए, स्थिर, शांत और निश्चल। अंत में इंद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने स्वर्ण रथ भेजा। युधिष्ठिर उस पर आरूढ़ हुए और स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने अपने सभी भाइयों और यहाँ तक कि दुर्योधन, कर्ण, भीष्म और द्रोण को भी देखा। स्वर्ग में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, धर्मराज, तुमने धर्म की रक्षा की, इसलिए तुम्हें सदा के लिए शांति और यश प्राप्त होगा। धीरे धीरे स्वर्ग की ध्वनियां गूंज उठी। जय धर्मराज युधिष्ठिर, जय श्री कृष्ण। संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं। राज्य, वैभव, यश, सब कुछ क्षण भंगुर है। जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है वही अंततः अमर होता है। युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण केवल देह का अंत नहीं था, वह आत्मा की मुक्ति थी। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, जहां प्रतिदिन हम लेकर आते हैं कहानियां।